योजना मिशन आत्मा आप सभी कृषक बंधुओं को और मीडिया से आए हुए जो कर्मी हैं सबको राजन कृषि विश्वविद्यालय परिषद समस्तीपुर की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आज का जो कार्यक्रम है यह है प्रमाणित गेहूं उत्पादन योजना। क्या है? प्रमाणित गेहूं बीज उत्पादन योजना। प्रमाणित ये बहुत बड़ा शब्द है। ये प्रमाणित बीज उगाना और गेहूं उगाना और गेहूं का बीज उगाना दोनों में बहुत ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है। कुछ अलग हटके एक दो क्रियाकलाप अगर कर लेते हैं तो गेहूं का जो दाना है वो बीज बन जाएगा। गेहूं का दाना अगर आप बेचते हैं 24 रुपये के जी, इस बार 24 रुपये 75 पैसे MSP है, भारत सरकार ने रखा है। तो जो बीज आप उगाएंगे उस पर 20% एक्स्ट्रा आपको सरकार दे करके आपसे क्रय करेगी। 20% ऊपर माने 4 रुपये 80 पैसा कम से कम आपको एक्स्ट्रा दे करके सरकार आपसे खरीदेगी। तो अब रहा कि ये तो प्रमाणित हो गया। प्रमाणित बीज के लिए सबसे पहले आपको कौन सी बीज की आवश्यकता पड़ेगी? कौन सी बीज की आवश्यकता पड़ेगी? किस बीज से आप प्रमाणित बीज बनाएंगे? आधार। तो आप लोगों को इस बार मिलेगा आधार बीज। प्रमाणित बीज बनाने के लिए प्रखंड कार्यालय से, जिला कृषि कार्यालय से आपको आधार बीज उपलब्ध कराया जाएगा। आधार बीज का टैग क्या होता है? टैग होता है आधार बीज को पहचानने का एक टैग होता है। उसमें बोरे में टैग लगाया हुआ होता है, वो होता है सफेद कलर का टैग लगा रहता है। आधार बीज कहाँ से आता है? प्रमाणित बीज तो आता है आधार बीज। आधार बीज कहाँ से आता है? प्रजनक बीज। जो भू माने पृथ्वी और भुआ माने बोरे, स्व माने उसके बाद और स्व उसके बाद वहाँ अंकुरित होगा अपरिचित पौधा के रूप में। भू माने पृथ्वी, भुआ माने बोरे में, स्व माने अंकुरित होना, अंकुरित माने अपरिचित पौधा के रूप में। भर्गो देवस्य धीमहि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। तत्त माने उसके बाद, सवितुर्वरेण्यं माने उसके बाद पौधा निकलेगा। तब हम जान पाएंगे कि ये पौधा गेहूं का बीज हम डाले थे, गेहूं का पौधा है। तत्सवितुर्वरेण्यं उसके बाद उसमें तना होंगे, डाली होगा। मान किसी पौधे में तने होते हैं, डाली होते हैं, पत्ते लगते हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं, तब बीज निकलता है। इतने चीज का मीनिंग है तत्सवितुर्वरेण्यं। अब क्या है? भर्गो देवस्य। भर्गो माने धरती, संसार। भर्गो देवस्य इस संसार में, देवस्य माने प्राणी, जितने भी प्राणी है उस सभी का भरण पोषण करता है, उसको हम बीज कहते हैं। ये आपका बीज का परिभाषा है। किसी बीज को बोने के बाद हूबहू अपने रूप जैसा जो पुनः उसको हम बीज कहते हैं। अब ये तो बीज हो गया, जान गए परिभाषा बीज का परिभाषा। अब बीज को बोने के लिए सबसे पहला काम है वो क्या करना है? बीज को बोने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है? कोई बताएंगे? बीज को बोने हम जा रहे हैं, पहला जो काम है बोने के लिए नहीं, बोने से पहले माने आप जो भी खेती करते हैं सबसे पहला काम क्या है? खेती का संशोधित करना। संशोधित करना आपका और कोई नहीं। सबसे पहले हम लोग करते हैं स्थान का चुनाव। स्थान का सबसे पहले खेती करने के लिए हम सबसे पहले भूमि का चयन करते हैं। हमारे पास ऊपरी जमीन है, नीची जमीन है, मध्यम जमीन है। अब हमको क्या कहाँ पौध करना है इसका चुनाव करते हैं। तो ऊपरी जमीन में हम क्या लगाएंगे, मध्यम जमीन में क्या लगाएंगे, निचली जमीन में क्या लगाएंगे। अभी बात हुई DBW 252 की। अभी सर बता रहे थे कि 22 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर से 25 नवंबर तक आप लगा सकते हैं। 25 नवंबर 25
25 अक्टूबर से 25 नवंबर तक आप लगा सकते हैं। ये 25 अक्टूबर से 25 नवंबर का प्रभेद यहाँ आ रहा है। तो हमको भूमि का चयन करना होगा। तो निजी जमीन हम चयन न कर लें कि 25 दिसंबर के बाद 25 नवंबर बाद सूखेगा या कटेगा, या ऊपरी जमीन न कर लें कि उसका सूखा ही रहेगा, खेत में पानी बहुत देना। ये गेहूँ मध्यम जमीन में लगता है, ये गेहूँ मध्यम जमीन में लगता है, तो ऐसा खेत का हम चयन कर लेते हैं। तो खेत का चुनाव कर लेते हैं। सबसे पहले जो खेत, जैसे खेत का चुनाव क्या होता है, ये जो योजना है ये क्लस्टर की योजना है। ये कहीं भी होगा, क्लस्टर में होगा। इसके बारे में बाद में बताऊंगा क्लस्टर कितने लाभदायक है। तो क्लस्टर कहाँ कहाँ बनेगा वो खोजना होगा। कितने किसान हैं उधर हम इसलिए नहीं जाते हैं कि आप लोग सारे किसानों का सिलेक्शन हो चुका है, आप लोग रजिस्टर्ड हो चुके होंगे, जो भी उत्पादक रजिस्टर्ड हो चुके होंगे। तो आप लोग कम से कम क्लस्टर में नहीं, पूरा क्लस्टर बने, तो कम से कम मिनिमम 5 हेक्टेयर का एक क्लस्टर कम से कम बनाएंगे, तो आप गुणवत्ता युक्त बीज आप दे पाएंगे। तो ये सिलेक्शन ऑफ साइट हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, बीज का चुनाव करते हैं। तो बीज तो आपका चुन लिया गया, बीज आपका सेलेक्टेड है, यही बीज आएगा, यही बीज लगाना है। यहाँ आप लोग को दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ दिमाग लगाना था कहाँ हम लगाएंगे। उसके बाद क्या होता है, समय, बुआई का समय होता है। ये समय क्या है, समय अगर किसान हैं और आपके पास समय नहीं है और समय पर खेती नहीं करते हैं तो आप किसान नहीं हैं। किसान हैं तो समय के साथ आपको चलना होगा। तो अब समय ये है कि 25 अक्टूबर से लेके 25 नवंबर तक आप गेहूँ का बुआई करेंगे। अगर इसमें समय नहीं निर्धारित किए कि किस दिन आपको बुआई करना है, तो आप 25 नवंबर के बाद बुआई करेंगे तो आपको नुकसान होगा, उपज कम होगा और आप लॉस में जाएंगे। किसी भी मौसम में, किसी भी महीने में आपको बीज लगाना है, बीज बोना है। लेकिन अगर हम खेत में डालेंगे, बीज का असर समाप्त है, तो मिट्टी में हानिकारक फफूंद, जीवाणु और कुछ शुद्ध कृमि, नेमाटोड हम लोग बोलते हैं, शुद्ध कृमि आपके जमीन में फैल जाते हैं, जिसके कारण बीज को नुकसान पहुंचा देगा और उसके कारण फसल आपका बाद में रोगग्रस्त हो जाएगा। तो बीज उपचार करना बहुत ही आवश्यक है। बीज उपचार में आप लेंगे केमिकल रसायन। केमिकल में होता है फेविस्टिन का नाम जानते होंगे, कार्बेंडाजिम 50% WD3 फेविस्टिन 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से हम बीज उपचार करेंगे। अब रहा शुद्ध कृमि भी हमको नुकसान पहुंचाता है, इसमें हम क्लोरोपाइरीफॉस 50 EC, ये भी आपके मार्केट में मिलता है, 2 ml क्लोरोपाइरीफॉस 50 EC मिला देंगे 1 लीटर पानी में। तो हमें उसमें दोनों घोल में 1 लीटर पानी में 2 ग्राम फेविस्टिन और 2 ग्राम जो है क्लोरोपाइरीफॉस 50 EC 2 ml मिला दिया और उसमें बीज को भिगोने के बाद हम 15 मिनट तक रखने के बाद धूप में सुखा लेंगे, छाया में सुखा लेंगे। और छाया में सुखाने के बाद जब बुआई करने लायक होगा भूल देंगे। ये अगर कर देते हैं तो हम 20 से 30% उत्पादन बढ़ा लेंगे बीज उपचार करने से, जो हम लोग नहीं करते हैं। 20 से 30% उत्पादन जो है सिर्फ बीज उपचार से बढ़ जाएगा। बीज उपचार में क्या रसायन बोले, क्लोरोपाइरीफॉस 50 EC 2 ml और कार्बेंडाजिम क्लोरोपाइरीफॉस 50 EC 2 ml प्रति लीटर पानी की दर से और 2 ग्राम कार्बेंडाजिम 50 WP, कार्बेंडाजिम 50 WP 2 ग्राम 100 लीटर पानी में 1 एकड़ बीज को हम डुबा लेंगे। 100 लीटर पानी में आपको 200 ग्राम 200 ml का क्लोरोपाइरीफॉस लगेगा और 200 ग्राम लगेगा फेविस्टिन और 1 एकड़ का बीज उसमें 40 किलो डाल देंगे। 15 मिनट के बाद हम उसको निकाल लेंगे और निकालने के बाद हल्का हवा में हम सुखाएंगे, हवा में। जब छिड़कने लायक हो जाएगा तब हम उसको बीज का बुआई करेंगे।
अब बीज का बुआई के समय हमें एक सावधानियां रखनी पड़ती है, जिसको बोलते हैं बीज उत्पादन में, जिसको बोलते हैं पृथ्वीकरण दूरी, आइसोलेशन डिस्टेंस। एक खेत से दूसरे खेत का दूरी 3 मीटर रखना, 3 मीटर छोड़ा जाता है, आइसोलेशन डिस्टेंस इसको बोलते हैं। एक दूसरे खेत से आपका बीज वाला खेत की दूरी 3 मीटर गैप रहना चाहिए। अगर ये नहीं करते तो आपका बीज कॉन्टामिनेटेड हो जाएगा, उसमें दूसरा बीज आ जाएगा, आपका बीज रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये आइसोलेशन डिस्टेंस जो है, ये पृथ्वीकरण दूरी आप लोग इसीलिए बोला था क्लस्टर में कीजिए, तो थोड़ा कम नुकसान होगा, क्योंकि 3 मीटर छोड़ना होगा। आप लगाए हैं DBW 222, अब बगल वाला लगा दिया DBW 187। उसमें क्या हो गया कि वो जो बुआई कर रहा था, तो बुआई करने के बाद हो सकता है बीज इस खेत का कुछ आपके प्लॉट में आ गया, ऐसा अगर नहीं हुआ तो हो सकता है छींटने के समय में कुछ दूसरे खेत में छीटा जाता है, उससे भी हो सकता है। तीसरा हो जाता है चींटी वगैरह बीज को लेकर चल देता है, उस खेत से उस खेत कर देता है, कीड़ा मकोड़ा भी कर देता है, चिड़िया भी कर देता है, इसलिए 3 मीटर की दूरी रखना चाहिए। दूसरा होता है कि जब गेहूँ बाली फूलता है तो एक फुल्की निकलता है ना, बाली दाना में एक फुल्की टाइप का वाइट, वो सफ़ेद बाली, सफ़ेद जो होता है हवा से उस खेत से उस खेत चला जाए, इससे भी हो सकता है। इसलिए 3 मीटर की दूरी रखना अनिवार्य है। ये नहीं आप तो रख लीजिएगा तो आपका जो है। दोस्तों, मधुबनी जिला में खजूरी प्रखंड को जो है गेहूं बीज के उत्पादन के लिए चुना गया है। इसमें अभी हम लोग उसी ट्रेनिंग में थे। हम देख रहे हैं सभी किसान भीतर में हैं। हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा सभी किसान को ट्रेनिंग दिया गया है। तो आप देखेंगे आगे ब्लॉक में तो सभी जो है जो किसान को जानकारी दे रहे हैं और अच्छी से जानकारी दिए हैं। देख रहे हैं सभी किसान जो है सो निकल रहे हैं मीटिंग हॉल से। मैं भी जो है इस मीटिंग में आया था। आप देखे होंगे सभी वैज्ञानिक बारीकी से कैसे गेहूं की फसल को बढ़ाना है और किसे बीज के लिए रखना है, इसको बताए हैं। दोस्तों, मैं अपने ब्लॉग को यहीं विराम देता हूं, फिर अगले ब्लॉग में मिलूंगा। जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।